तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म सतलोक में रहते हैं, ऊपर एक स्थान पर रहते हैं और वहाँ बैठकर सबका कंट्रोल करते हैं। अपने वचन से अपने विधान बनाकर छोड़ दिया उसे। परमेश्वर ने विधान बनाकर छोड़ दिया, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और स्वयं भी स्पीड से घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है उस मालिक कबीर परमात्मा के आदेश तक। और अरबों खरबों वर्ष हो गए इसको इसी तरह घूमते हुए, एक सेकंड का भी अंतर ये नहीं कर सकती, उस प्रभु का आदेश है। ऐसे ये ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि उस परमेश्वर के हुक्म से ही सर्व ये क्रियाएं हो रही है। तो उस मालिक को हम भूल के, वो परमात्मा सतलोक में बैठा है और उसने अपना विधान वचन से बनाकर छोड़ दिया। सब पदार्थों में गुण भर दिए, सभी का बीज बनाकर फेंक दिया पृथ्वी पर और उसके विधान से वो अपने आप उसी के आदेश से। अब आप देखते हो घिया और तोरी का बीज के क्या होता है, एक छोटा सा इतना एक पत्ता सा होता है और उसको मिट्टी में दबा देते हैं, क्या उत्पन्न होता है, अंकुर फूटता है, पौधा सा बन जाता है, फिर इतनी लंबी बेल बन जाती है और फिर उसको इतनी लंबी लंबी घिया लगती है। ये क्या ये कहाँ से आई ये क्रिया? ये मालिक के हुक्म से प्रत्येक बीज में उसके वचन शक्ति काम कर रही है। जब हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तब हमारी आत्मा एकदम फड़क जाएगी। सब मालिक बना रहा। अब देखो हम मनुष्य हैं, मानव का जन्म, मानव का उत्पत्ति कैसे होती है सर्वविदित है। पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था तो बाहर विसर गया पीऊ। एक पानी की बूंद से और के एक चीकले से की तरह हमारा शरीर प्रारंभ होता है और फिर देख मालिक की दया से क्या बन जाता है उससे। क्या ये उस जल ने बना दिया? नहीं, ये मालिक के आदेश ने, वचन ने उसमें शक्ति दे रखी परमात्मा ने अपनी वचन की कि इससे ऐसे ऐसे बनकर फिर देख कितने सुंदर अंग, दांत, नाक, कान और किसी का एक दूसरे से मेल नहीं खाता। तो क्या ये किसी अपने आप बन गया? नहीं, उस मालिक का आदेश, उसका हुक्म सब जगह चल रहा है। वो कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म है। तो वो परमात्मा तो क्या बता रहे हैं? परमेश्वर स्वयं ही आके, यदि आते ही प्रभु ये कहें कि मैं भगवान हूँ, आ जाओ मेरे पास, जूते मारे डले मारे बकवाद करे, तो अपने आप को भगवान कहता है। क्योंकि हमने भगवान की परिभाषा उलट सुन रखी है। इन नकली गुरुओं और संतों ऋषियों ने हमारे को बुद्धि भ्रष्ट कर रखा है, अपनी छुरी बना दी, अपना विधान गलत बना, जो शास्त्र और वेदों के विरुद्ध विधान बताकर हमें रंग दिया। परमात्मा निराकार है, वो कभी साकार रूप में नहीं आता है। ऐसा कोई कहता है तो मूर्ख है, उसकी बात मत मानो। और वो क्या कहते थे ये ऋषि और महर्षि? ये कहते थे हम वेदों को ज्ञाता हैं, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता वो तो कण कण में व्यापक है, निराकार है। जबकि वेद बताते हैं वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से चलकर गति करके अपनी प्यारी आत्माओं को आकर के अपना ज्ञान समझाता है। जब वेद सही है और जो हमें ज्ञान देते थे कि हम वेदों के अनुसार ही बता रहे हैं, तो जो वेद सही है तो उनकी थ्योरी गलत है। जो निराकार और सर्वव्यापक बताते थे और एक देशीय नहीं बताते थे। परमात्मा एक स्थान पर रहता है और वही अन्य रूप धारण करके भी यहाँ पृथ्वीलोक पर आता है। हम सभी को सत भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए अब क्या बताते हैं? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। अब इससे पहले एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता, अच्छी आत्माओं को, जो पुण्यों के धनी होते हैं, क्योंकि वही जल्दी मानते हैं बात को और मान लेते हैं, फिर उल्टे नहीं हटते वो, चाहे पृथ्वी इधर से इधर हो जाए। पुण्यात्माओं
उस समय तो परमात्मा किसी एकाध को मिले आके और उनको ऐसा दृढ़ कर दिया कि वो आज तक परमात्मा के गुण गा रहे हैं, उनकी लिखी हुई वाणी आज तक प्रमाण है। तो उसी प्रकार उस परमेश्वर ने इस दास को यहाँ भेजा और आप जी को अब वर्तमान में उस सत्य ज्ञान से इतना परिचित करा दिया। आप भी इतनी ही पुण्य आत्माएं हैं और आपने इस ज्ञान को इतना गहराई से समझा। अब पीछे क्रोथा कांड जो करवाया, उन स्वार्थी और झूठे कपटी लोगों ने झूठ बोल बोल कर जनता को भ्रमित कर दिया और सच्चाई से दूर कर दिया और इतनी झूठ बोल दी कि क्रोथा आश्रम में ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए थे वो उल्टे नहीं हटे। इतना जबरदस्त जो है ना झूठ का तूफान फैला दिया था, फिर भी ये प्यारी आत्मा डगमग नहीं हुई। ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं और इन्हीं के लिए खड़ा हो रहा है। अब वो झूठ बोलने वालों ने क्यों बोला झूठ? क्योंकि उनके अज्ञान की पोल खुल गई। वो जो पुस्तक बेच के दुनिया को जो है ना ठगते थे, इस सत्यार्थ प्रकाश जैसे अड़ंगे ने, और इसके नाम पर चंदा इकट्ठा करके पता नहीं कितना फंड कर रहे थे। अब उनकी पोल खुल गई तो उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए। उन्होंने ये बकवाद फैला दी। लेकिन जो परमात्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो उल्टी नहीं हटी क्योंकि वो परिचित थी इस ज्ञान से। उनको पता था कि उनका पेट में दर्द क्यों हो गया, क्योंकि उनकी दुकान बंद होगी। तो ऐसे ही उस समय तो एकाध आत्माएं थी क्योंकि बाकी अशिक्षित थे। जब परमात्मा पहले आकर मिले, चंद आत्माओं को ही ये श्रेष्ठ ज्ञान दिया और अब सब शिक्षित है। अब सभी को देना है ये ज्ञान। और आज बुद्धिमान समाज, मानव समाज है, एक बार इस ज्ञान को समझ कर उल्टा नहीं हट सकता, चाहे पृथ्वी पलट जाओ। क्योंकि हमने भगवान चाहिए और उसी के लिए भ्रम रहे हैं, भटक रहे हैं। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी हम समझ रहे हैं। बच्चे संतान उत्पत्ति करना, इनकी पालन पोषण कर देना, फिर इनकी ब्याह कर देना, फिर मर जाना, ये क्या इतना ही मनुष्य जीवन का काम था? नहीं, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं और आपसे भी प्यार से कर रहे हैं। वो यूजलेस है। इस मनुष्य शरीर के अंदर मानव शरीर का मुख्य कार्य परमात्मा पाना है, नहीं तो इस माटी का कोई यूज नहीं। यूजलेस, चाहे राष्ट्रपति बन जा, अंत में खाली हाथ जागा।